कृपा से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज का वचन जो प्रभु का है वो मैं आप लोगों के बीच में सुना सकूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन यहाँ पे क्या 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 कहता है, प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा क्या बातचीत करता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। और ठहराया और नियुक्त किया है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने हम सबको चुना है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो है हमें ठहराया है, कहाँ पे ठहराया है? अनजातियों में। हालेलुया। हम भी अनजाति ही थे जब हम प्रभु के वचन को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। हालेलुया। और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और परमेश्वर ने अपने दास भेजे और परमेश्वर के दासों के द्वारा जो है वचन हमारे पास पहुंचा। हालेलुया। और प्रभु ने हमें अपने वचन के द्वारा हमें चुना है। हालेलुया। और हमने अपने जीवन को प्रभु को दिया है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बोलता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया और नियुक्त किया। हालेलुया। ताकि तुम जाओ और फल लेके आ सको। हालेलुया। आज हमारे जीवन में फल लेके आने का कारण क्या है? आज हमने आत्मा में समझना है कि प्रभु हमें किस फल की बात कर रहा है। हालेलुया। जो हमने लेकर आना है वो फल ये है कि हमारा जो स्वाभाविक व्यवहार है। हालेलुया। ताकि हम अपनी ज़िंदगी को जो है प्रभु ने जहाँ पे हमें ठहराया, नियुक्त किया। हालेलुया। और प्रभु ने हमें चुन के नियुक्त किया और जिस जगह पे हमने ठहराया, आज हम इस कमरे में रह रहे हैं। हालेलुया। और आसपास के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हालेलुया। जो प्रभु के वचन को बिल्कुल नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन हमारे व्यवहार को ही लोग क्या है, हमारे परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करते हैं। हालेलुया। लोग जानते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बातचीत कर रहा है। और जब हम 16 की पहली आयत को यहाँ पे पढ़े हैं ऋषि, 16वीं आयत यूहन्ना की यही 16वीं की पहली आयत। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। हालेलुया। बस हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। हालेलुया। अब यहाँ पे ठोकर ना खाओ का मतलब प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ठोकर ना खाओ की मतलब कि तुम्हें पता है, जान के भी अनजान बनोगे और परमेश्वर का डर भय अपने जीवन में नहीं रखोगे। और जो संसारिक लोग जो तुम्हें देखते हैं और क्यों फिर वो परमेश्वर का अनादर ना करेंगे, क्योंकि इसलिए अनादर करेंगे वो परमेश्वर का क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से ही वो देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हारे स्वभाव से ही जो है उनके जीवन में भी एक बदलाव आएगा। हालेलुया। अगर हम लोग भी वही संसारिक लोगों की तरह हम अपने मुंह से बकबक करेंगे, गालियाँ निकालेंगे, संसार की तरह से गाने सुनेंगे हम। हालेलुया। और स्टेटस पे ऐसी ऐसी चीज़ें हम लगाएंगे, वो सब कुछ एक क्या है? संसारिक है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना, ठहराया और नियुक्त किया। क्यों चुना और ठहराया नियुक्त किया? इसलिए ताकि तुम फल लेके आ सको। वो फल यही है। हालेलुया। ताकि लोगों को हमारा स्वभाव, हालेलुया, वो बदलाव एक परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि इसलिए ये बातें मैंने तुम्हें जो है ठहराई है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये बातें जो है हमारे आगे ठहराई है और हमें ये बता रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे बातचीत करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य को खोलेंगे ऋषि भाई, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय है। सामने से बनाओ, सामने से सारे नहीं आएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी पहली आयत। कौन सा? यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 7वीं है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 7वीं है। पहला अध्याय उसका 7 है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, हालेलुया, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर और प्रभु ने हमें चुना है, ठहराया और नियुक्त किया। हालेलुया। ताकि हम फल लेके आ सकें। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु अब हमें ये भी जानते हैं कि प्रभु बहुत जल्द जो है हमें लेके जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया।
इसलिए हालेलुया। विश्वास करके जब हम निकलते हैं और जब प्रभु की गहराई में वचन में चलते हैं तो प्रभु आत्मा में ये बातें सिखाता है, और जब हम ये सिखाता है तो हम जो है उस चीज़ को हमने मनन करना है, उसको हमने मान के विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और प्रभु की हमने बात जोड़नी है कि प्रभु जल्दी आ और हमें जो है हम तेरे स्वर्ग में जाने के योग्य हो सके। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से हालेलुया। बोल रहा है कि देखो वो बादलों पे आने वाला है कि हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे वेदा था वो भी उसे देखेंगे, और वो है क्या अपने अपने जो छाती हैं उन पे वो हाथ पीटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हमने प्रभु को जान लिया है तो हम देखो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो अपना वचन हमारे पास लेकर आया। हालेलुया, अपने हालेलुया। दासों के द्वारा। हालेलुया। तो हमें ये विश्वास है, और दूसरों की भी हमने वचन को जो है प्रभु को जो है सुनाना है, और अपना स्वभाव जो है वो चेंज करना है। हालेलुया। जो स्वभाव है हमारा यही है कि जो संसारिक लोग जैसे आजकल के जो मुंह से गालियाँ गाने ये वो जो संसारिक जो है मतलब कि वो जो पाप से जो परमेश्वर ने हमें निकाल के लेकर आया वही स्वभाव जो अगर हम लेकर प्रभु में भी चलते हैं तो प्रभु कहता है कि प्रभु का क्रोध जो प्रकोप है वो तुम्हारे ऊपर क्या भड़कता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर का जो प्रकोप है वो अपने ऊपर ना लेकर आए। हालेलुया। तो हम हालेलुया। कहते हैं कि हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारे इधर उधर दर्द हो रहा है, प्रभु हमें ये प्रॉब्लम है, प्रभु हमें ये प्रॉब्लम है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें प्रार्थना करनी भी सिखाई है और तुम प्रार्थना भी करते हो, लेकिन तुम मेरे वचन को जो है उसको मनन नहीं करते हो। हालेलुया। प्रार्थना करने का क्या फायदा है अगर तुम उसे वचन को पूरा ना करो। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम मेरे वचनों को भी पूरा करो और प्रार्थना भी करो। हालेलुया। अगर तुम प्रार्थना ही करते हो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानोगे तो तुम्हारी प्रार्थना क्या व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना भी करो, और प्रार्थना से महत्व जो परमेश्वर का वचन है जो आगे है उसको हमने क्या पालन करना है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं बादलों पे आने वाला हूँ, ऐसा ना हो कि वो समय ना आ जाए कि तुम भी इन लोगों के साथ जो मैंने तुम्हें चुना है ऐसा स्वभाव तुम्हारा उनके स्वभाव के साथ ना होए, ताकि तुम ये कहोगे कि प्रभु हमने तुमको जान लिया था, तेरे वचन को जान लिया था। कहता अगर तूने मेरे वचन को जान लिया था तो तूने अपने स्वभाव को चेंज क्यों नहीं किया? क्यों मेरे दास आते थे और मेरा वचन जो है तुम्हें सुनाते थे, लेकिन फिर भी तुम उसको एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से उसे निकाल देते थे, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा? हालेलुया। इससे अच्छा तुम संसार में ही रहते तो क्यों हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की एक निंदा होती है अनजातियों में। हालेलुया। वो क्यों होती है? हमारे व्यवहार को। हालेलुया। इसलिए बोल रहे हैं कि वो समय ना आ जाए जब मैं आऊँ तो तुम लोगों को मैं ले जाने के योग्य, मतलब कि तुम लोग मेरे साथ जाने के योग्य ना हो। हालेलुया। इसलिए तुम योग्य हो और तुम फल लेके आओ। फल लेके आने का मतलब अपने स्वभाव को चेंज करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम लोग अपने स्वभाव को चेंज नहीं करोगे तो ये फल तुम्हें बिल्कुल लोगों को नहीं दिखेगा। और जब हम जब हम किसी के घर में जाते हैं, जब हम किसी से बातें सुनते हैं तो ये बंदा ऐसे करता है, ये बंदा वैसे करता है, तो क्यों हम दूसरे की बातों पे सुनकर क्या एक मसीह क्या झूठ बोलेगा? ये क्या करे कि हाँ ये इसका स्वभाव ऐसा होगा तो वो बोल रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर से उसको इतना डर तो जरूर होगा कि वो झूठ क्यों बोलेगा। हालेलुया। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम किसी के फ़ोन पे हम जब स्टेटस डाले होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं तो वो पूरा जीवन जो है हमने बदलाव करना है। हालेलुया। सुन लो स्टेटस के बारे में। आ जाए ताकि हम अपने शरीरों में बीमारियां लेकर आए और वो तकलीफें हम लेकर आए ताकि हम प्रभु को पुकारें और प्रभु जो है हमारी ना सुने। हालेलुया। ये प्रभु कहता है, जब हम यशायाह 59 पे हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वो तुम्हारी जो प्रार्थना सुन ना सके। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे जो बेकार कामों ने और जो तुम्हारा जो यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है और जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल बदलाव नहीं है, इस कारण जो है हमारी प्रार्थना जो है वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। इसी प्रकार से नहीं पहुंचती। इसलिए प्रभु साफ साफ अपने वचन से बोलता है कि मेरा हाथ इतना छोटा इसलिए हो गया है क्योंकि तुम लोगों के निकम्मे कामों ने, तुम लोगों की निकम्मी जो जुबान है वो तुमने बिल्कुल भी अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया है। इसलिए कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्या सुनता नहीं हूँ। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है कि मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा। हालेलुया। जो पश्चाताप करेगा, जो कहेगा कि हाँ प्रभु आज जो तेरा वचन आज मेरे पास पहुंचा है, प्रभु जी आज मैं अंगीकार करता हूँ अपनी जवान से कि प्रभु तू मुझे क्षमा करे कि प्रभु मैं तेरे वचन का डर मैं अपनी जिंदगी में लेकर चल पाऊँ। हालेलुया।
इसी प्रकार से जब हम रोमियो 8:6 में पढ़ते हैं, रोमियो 8 अध्याय 6 नहीं आई। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, सातवीं पढ़ लो। अरे नहीं, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सॉरी। यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है 8:6 में, शरीर पे मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। हालेलुया। और आत्मा पे मन लगाना क्या है, जीवन और शांति है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु इसलिए बोल रहा है जीवन और शांति है कि हम प्रभु के वचन को जानते हैं, लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु के आगे और अपने जीवनों को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो प्रभु हमें वो शांति और प्रभु हमें वो प्रार्थना हमारी कैसे सुनेगा। हालेलुया। 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 बोल रहा है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए हमने अपने जीवन को बदलना है, शारीरिक तौर पे नहीं। अगर हम शारीरिक तौर पे भी जीते हैं तो प्रभु को पूरा हमने जीवन को देना है अपना। हालेलुया। और पूरा बदलाव जो है प्रभु के आगे हमने जो है, अगर आप लोग मेरे आगे जो है दिखावा करके या कुछ भी करके अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, हालेलुया, कोई भी अगर दास चला जाता है या वचन सुना के, अगर पीछे से आप लोग फिर वही गाली, फिर वही लड़ाई झगड़ा, वही मतलब क्रोध, ईर्ष्या, ये सब कुछ चीज़ें अपने अंदर रखोगे, तो वो परमेश्वर के दास का जहाँ आना और प्रभु का वचन आप लोगों के बीच में आना, वो क्या जाएगा, व्यर्थ जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहाँ पे कहता है कि मेरे वचन को तुम व्यर्थ ना ठहराना और उसको जो अच्छी तरह से अपने जीवन में लेकर चलना है और डर भय के साथ चलना है। हालेलुया। मेरे आगे झूठ बोलोगे लेकिन प्रभु क्या हमें देख रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम यूहन्ना की 15 पढ़ते हैं, की पहली आयत। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। हालेलुया। सच्ची हालेलुया। दाखलता कौन है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। और उसका पिता कौन है? जो स्वर्ग में जो किसान है। हालेलुया। ये तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है दाखलता, लेकिन ये यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशु मसीह ही एक देह धारण करके आया। हालेलुया। और हमें ये सिखा कर गया है कि एक इंसान को जो ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी है। हालेलुया। कैसे जीना है। हालेलुया। वो स्वभाव जो है, वो स्वभाव जो देह रूप में हमें दिखा कर गया प्रभु यीशु, और जो उसके वचन जो लिखे हैं जहाँ पे, वो वचन और जो उसका आना और जो व्यवहार उसका था, वो व्यवहार जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु हमें सिखाता है। हालेलुया। और उसी व्यवहार के अनुसार जो है हमने चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता की जो आज्ञाओं को उसने क्या किया, पूरा किया। हालेलुया। और ऐसे हमने यीशु मसीह के आज्ञा को क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, क्योंकि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया है। इसे ऐसे ही तू भी मेरी बातों को क्या कर, पूरा कर। पूरा कर। जब हम यूहन्ना 10:30 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है मैं और पिता क्या है, एक है। हालेलुया। यूहन्ना 10:30 में लिखा है मैं और मेरा पिता क्या है, एक है। इसलिए हम लोग जो है चुने हुए लोग हैं, हम लोग जानते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह देह धारण इसलिए आया ताकि वो हमें एक जीना सिखाए। हालेलुया। कि हमने कैसे इस पृथ्वी पे जीना है। हालेलुया। वचन के द्वारा तो नहीं, लेकिन वचन के द्वारा वो इसलिए हमारे पास आया क्योंकि उस समय उन लोगों ने यीशु मसीह के व्यवहार को देखा, वही बातें उन्होंने दासों के द्वारा यहाँ पे लिखी गई हैं। हालेलुया। आत्मा की अगुवाई के अनुसार। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मैंने अपने पिता की जो स्वर्ग में है उसकी इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। ऐसे ही तुम भी ही मेरे यीशु मसीह के नाम में जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, वो क्या है कि मैं अपने पिता से जो तुम्हारे लिए वो सुनी जाएगी। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बोल रहा है। जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं, पढ़िए यहाँ पे, जो डाली मुझ में है और ना फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छाँटता है ताकि और फले।
हालेलुया। हालेलुया। हमने देखो वो समय ना आ जाए कि तब हम इतने संसारिक में घुल मिल जाए और हम वचन को जो है प्रभु के बिल्कुल भी अपने जीवन में लेकर ना चलें। वो समय ना आ जाए ताकि वो हम इस डाली के समान हो जाए, ताकि वो जब जो अंतिम समय आएगा कि वो हमें डाली के समान जो है बाहर कर देगा। ऐसे मगर नरक और स्वर्ग जैसे ऐसा ना हो कि हम संसारिक लोग ये करके हम छाती पीटना हो जाए हमारा। हालेलुया। ऐसा मत समझे कि प्रभु ने हमें चुन लिया है और चुन लिया है कि हम प्रभु अपने मुँह से नाम लेते हैं, लेकिन उससे वचन को जो है हम पूरी रीति से नहीं चलते हैं लेकर, बिल्कुल डर भय नहीं है। वो समय ना आ जाए कि तुम भी उन जातियों की लाइन में पीछे हो। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बोल रहा है जब हम चौथी अध्याय को पढ़ते हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो मैं तो नहीं फल सकते। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, ऐसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं अगर तुम मेरे वचनों में अगर बिल्कुल भी ध्यान दे के डर भय के साथ नहीं चलते हो तो तुम कभी भी शारीरिक तौर से बीमारी से चंगाई को पा नहीं सकते। हालेलुया। अगर तुम्हें परमेश्वर का डर भय होगा और परमेश्वर का दास जो यहाँ पे वचन सुना के जाता है, जो परमेश्वर का दास का वचन नहीं है लेकिन उस जीवते परमेश्वर का जो स्वर्ग में उसका वचन है। हालेलुया। तो उसके वचन का हमने डर भय रखना है। हालेलुया। ये नहीं है कि परमेश्वर का दास चला गया और हमने वही काम शुरू कर दी है। ऐसा नहीं, मैं चला जाऊंगा, मेरे पीछे अब जो मर्जी होता रहेगा मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जो स्वर्ग में पिता है जो हमारा उठना बैठना चलना फिरना वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। वो हमारी मन की बातों को भी वो जानता है। हालेलुया। इसलिए हमने उनके आगे जो है उसका डर भय रखना है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम 5वीं अध्याय को पढ़ते हैं। मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है और उसमें वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ भी वही बात होगी कि मैं दाखिलता हूँ, तुम क्या है डालियाँ हो। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, हम क्या है कलीसिया है। यीशु मसीह हमारा सर है, हम यीशु मसीह की क्या है देह है। हालेलुया। हम जानते हैं ना कि हम यीशु मसीह की क्या है देह हैं और यीशु मसीह हमारा क्या सर है। इसलिए प्रभु यहाँ पे बोलता है कि क्या कह रहा है कि 5वीं आयत में कि मैं दाखिलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। मतलब कि बहुत आशीष पाता है और शारीरिक तौर पे कोई भी बीमारी उसको छूने नहीं पाती। हालेलुया। जो आज की जो महामारी जो बीमारी जो चल रही है, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, क्या आप लोगों को डर है? डर है इस बीमारी से? नहीं है ना? नहीं। आप लोगों का विश्वास है ना? किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर, यीशु मसीह पे है ना विश्वास। इसी विश्वास के साथ अगर आप बीमार के पास भी अगर जिसको कोरोना भी होगा तो वो आपको छू भी नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। आप लोगों का क्या विश्वास कहता है? यही विश्वास जो है प्रभु यीशु कहता है कि मैंने तुझे अधिकार दिया है और इसी अधिकार के साथ अगर तू दूसरों को ये वचन सुना दे विश्वास के साथ, तो जैसा विश्वास तुझ में है ऐसा विश्वास अगर उसमें भी होगा तो वो क्या है मरने की अपनी जिंदगी उस बीमारी से क्या बचा रहेगा। हालेलुया रहेगा। तो आगे क्या बोल रहा है प्रभु? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह से अलग होके हम क्या नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो प्रभु ने हमारे जीवनों में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए। हालेलुया। देखो
वो समय आ जाता है कि जो चीज़ें हमें नहीं पता है कि लेकिन जो कुदरती तौर पे है, लेकिन फिर भी हम प्रभु से क्या प्रार्थना करके उसको समझना है। हालेलुया। अगर हम उनको प्रार्थना करके प्रभु से नहीं समझेंगे, अगर हम बैठे रहेंगे, अगर हम बाइबल को उठा के इसको पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है, क्या प्रभु हमसे आत्मा में सिखा रहा है, और क्या वो समय है कि हम निकाली जा रहे हैं, उम्र हमारी बीतती जा रही है, वो समय ना आ जाए। क्योंकि प्रभु कहता है, ना ही यीशु मसीह खुद कहता है कि ना ही मैं जानता उस समय को, ना ही स्वर्गदूत जानते उस समय को, केवल कौन जानता है? पिता जानता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं खुद भी नहीं जानता, ठीक है, और स्वर्गदूत भी नहीं जानते, केवल पिता जानता है उस समय को। हालेलुया। तो इसलिए ये बातें उसने इसलिए नहीं की, इसलिए कही क्योंकि वो अभी शरीर में था। हालेलुया। लेकिन वो हमें सिखा रहा है, लेकिन वो आत्मिक बातें थी। लेकिन बंदा ये कहेगा कि शायद ये परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कोई हो रहा है। इसलिए जो आजकल है, जो लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि वो एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आजकल जो है चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मुस्लिम में चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो उसको एक भविष्यवक्ता मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसको परमेश्वर नहीं मानते, विरोध करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि तुम अच्छी तरह से वचन को जानते हो, पहचानते हो। तो प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया और नियुक्त किया है, तुम अपने स्वभाव को जो बदलो, चेंज करो। और आज हमने और आप लोगों ने क्या करना है? अपने मुंह को खोल के प्रभु के आगे अंगीकार करना है कि प्रभु आज से अभी इसी वक्त से प्रभु जी मैं अपने ज़ुबान से तो गाली नहीं दूंगा प्रभु जी। मैं अपने घर में भाई बहन या मम्मी पापा या कोई भी है, मैं प्रभु जी आपस में बहस बसाई नहीं करूँगा प्रभु जी। प्रभु जी मैं तेरे वचन का डर रखूँगा प्रभु जी। प्रभु जी तू मुझे क्षमा करना प्रभु जी। अगर मेरे जीवन में अभी तक जो भी गलती होगी हो प्रभु जी, तो मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु जी। ये क्या करना आप लोगों ने अपने मुँह से क्या करना है? अंगीकार करना है। हालेलुया। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करेंगे और इसे बंद कर देना इसको, और हम लोग अपने मुँह से अंगीकार करेंगे।